हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। हमने एक इसका इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल या इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज। तो ये हमारा एक डाइपोल हुआ, ठीक। डाइपोल का मिड पॉइंट एम है और इसका डाइपोल मोमेंट -2 प्लस होता है, तो -2 प्लस इसकी डायरेक्शन दी हुई है मिड पॉइंट पर, और ये है डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी, ठीक। इसके मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यानी जो एमए लाइन है यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ए है हमारा, ठीक, जिसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से स्मॉल आर है। हमने इसको दोनों चार्ज से मिला दिया तो दोनों से डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस ए स्क्वायर, माइनस वाले से भी और पॉजिटिव वाले से भी। आप देखो स्टूडेंट, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर जाएगी, इस लाइन पर E1 जाएगा, ठीक। और जो निगेटिव चार्ज है उसमें फील्ड लाइन इंटर करती है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाले के लिए इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों के लिए एंगल यहाँ उतना ही आएगा जितना एंगल इन दोनों जगह पर आ रहा है। तो हमने एंगल थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसके E1 के कंपोनेंट इधर बनाए E1 साइन थीटा और इधर बनाए E1 कॉस थीटा। वैसे ही हमने E2 के कंपोनेंट्स बनाए, तो इस डायरेक्शन में हुआ E2 साइन थीटा, इस डायरेक्शन में हुआ E2 कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए हमने ऐड करके लिख दिया है E1 प्लस E2 कॉस थीटा। यही जो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। From the diagram, electric field intensity at point A due to charge plus Q। चार्ज प्लस Q के लिए इंटेंसिटी कौन सी बनेगी? E1। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस a² टू दी स्क्वायर, ठीक। E का जो हमारा फार्मूला आता है स्टूडेंट, वो आता है Q अपान r²। तो r तो यहाँ a से लेकर के चार्ज की डिस्टेंस आएगी ना, तो ये √r² प्लस a² वो डायग्राम में बना हुआ है, ठीक। एंड ड्यू टू चार्ज -Q, तो -Q से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी बनेगी? वो E2 बनी है। लेकिन फार्मूला वही आएगा जो इधर वाले का है, ठीक। दोनों सेम वैल्यू है स्टूडेंट। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए और इसको नोट कर दीजिए, तो ये हो गया 1/4πε0 Q अपान r² प्लस a²। वही यहाँ भी आ गया 1/4πε0, ठीक, Q अपान r² प्लस a²।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि E1 और E2 के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन अलग है। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे जो E1 साइन थीटा है और जो E2 साइन थीटा है ये इक्वल और अपोजिट होंगे, तो ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E बनेगा वो E1 प्लस E2 कॉस थीटा का बनेगा। ठीक, if components E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, they cancel out to each other. ठीक, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। Therefore, net electric field at net electric field intensity at point A ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कॉस थीटा आएगा। यहां से E की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E2 भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू है कॉस थीटा। E यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, जितनी क्वांटिटी ये है उतनी ही क्वांटिटी ये है, तो ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 हमने Q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दोनों मिलकर यहाँ Q का 2Q कर दिया हमने। ठीक, और cos थीटा की वैल्यू उस डायग्राम से निकालिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इतना A है, इधर A है, पूरा 2A लिखा हुआ है। अब ये R है हमारा, तो ये हुआ बेस, A बेस हुआ और परपेंडिकुलर R हुआ, और ये हमारा हुआ हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो A अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो स्टूडेंट 2QA हो गया है ना, 2QA है, 2QA हो गया है, तो ये तो P होता है, और अपान इधर हो गया R स्क्वायर, A स्क्वायर की पावर 1 है इस पर। ठीक, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1, और इधर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो गई, तो पावर हो गई 3/2। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 3/2। ठीक, ऊपर वाला तो P हो गया ना, तो E का फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2।
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा आया 1/4πε0 p/r² प्लस a² पावर 3/2 आ गया। ये ही मेन फार्मूला हुआ। इफ a is very small compared to r, then a² is negligible। ठीक, अगर a हमारा बहुत छोटा है r के कंपेयर में तो a² नेग्लिजिबल होगा। देन तब e हमारा किधर होगा, e इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक, इधर आ गया p और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया तो r² की पावर 3/2 हो गया। तो ये हो गया r² और इसकी पावर 3/2 हो गया, यानी स्क्वायर से ये 2 कट गया, r की पावर 3 हो गया। e इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ हो गया। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म अब इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। देखो स्टूडेंट, तो जो यहाँ पे देखो हमारा p किस डायरेक्शन का है, -q से +q की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड a पर किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। p के एंटी पैरेलल है, देखिए पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। इसका मतलब उसके एंटी पैरेलल होने का अर्थ है कि माइनस साइन के साथ आएगा वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर इज इक्वल टू -1/4πε0 वेक्टर p/r³ आएगा। ठीक, यानी यहाँ p के साथ जो वेक्टर बनाएगा माइनस का आ रहा है स्टूडेंट डायरेक्शन, यानी ये एंटी पैरेलल टू द p है। डायरेक्शन इसकी है एंटी पैरेलल ऑफ वेक्टर p, जो p की डायरेक्शन है उसका उल्टा है, एंटी पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट वो ऐसे बनाते हैं। ठीक, इधर e बनाते हैं, इधर o बनाते हैं, इधर r, और ऐसे बनता है r का ग्राफ ऐसे। ठीक, e प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक, स्लोप बढ़ जाती, ज़्यादा हो जाती। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।